सबसे पहले हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे 6-9 हमें क्यों दिखाई देता है। 6-9 को हम इन्फिनिटी के साथ भी कनेक्ट करते हैं और इंग और यांग के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो 6-9 और 9-6 हमें क्यों दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम इन्वॉक करते हैं अपने सिद्ध गुरुओं का और उनकी ब्लेसिंग से हम आगे बढ़ते हैं। आप जब भी मेडिटेशन में बैठे हैं या आपको याद आ जाए तो अपने सिद्ध गुरुओं को आपको ग्रेटिट्यूड देना है, प्रणाम करना है। हे सिद्ध गुरुओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे सिद्ध गुरुओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे सिद्ध गुरुओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ। जितने भी मेरे असेंडेड मास्टर हैं, मैं अपने आप को ओपन अप करती हूँ उस विजडम के लिए जो मेरे अंदर, मेरे डीएनए में जब से ये सृष्टि बनी है तब से चला हुआ आ रहा है। हे मेरे मास्टर्स, मुझे आप उससे कनेक्ट करें। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। अब भगवान शिव शिवा को इन्वोक करेंगे, परमेश्वर परमेश्वरी का इन्वोक करेंगे, भगवान महामृत्युंजय की प्रोटेक्शन लेंगे। हे भगवान शिव शिवा, हे परमात्मा, हे माँ परमेश्वर परमेश्वरी, हे भगवान महामृत्युंजय, आप मुझे संजीवनी शक्ति मेरे अंदर से प्रवाहित करते हुए मेरे अंदर जितने भी अंदर जो कार्मिक पैटर्न है, जो काली ऊर्जाएं बैठी हुई है, वो चाहे मेरे एंसेस्टर के रूप में है, चाहे लैक ऑफ मनी के रूप में है, चाहे मेरे थॉट्स हैं जो मुझे बार बार पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं या रिपीटेशन चलता है, मेरे अंदर जितने भी इश्यूज हैं प्रभु, जो मैं इम्प्लांट करके आई हूँ, जब कहाँ से जो मैंने जन्म लिया, मेरी डेस्टिनी क्रिएट हुई, जन्म लेने से पहले जो मैंने अपनी डेस्टिनी क्रिएट करी प्रभु, वहाँ जो भी पैटर्न मैंने इम्प्लांट किए हैं, हे परमात्मा, आज मैं अपने आप को ओपन अप करती हूँ कि आप उन सबको अपनी संजीवनी शक्ति के साथ उस ऊर्जा को निष्कारित करें, उसका डिसॉल्व करें, उनको आप नलिफाई करें। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और आपको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो ये सृष्टि जब से बनी है, हमारा जो जन्म लेने का उद्देश्य, जैसे हम पूछते हैं ना कि हमारा क्या है पर्पज ऑफ लाइफ, तो जो ये पर्पज हम बना करके आए हैं कि हमें दुख दुख में रहना है या हमें ओवर थिंकिंग करनी है या इसी लूप में हमें चलना है, वो जो इम्प्लांट करके आए हैं प्रभु, मैंने अब आपकी उंगली थाम ली है, तो अब मैं अच्छे रास्ते पे चलूंगी, अपने साथ लॉयल रहूंगी, ऑथेंटिसिटी के साथ अपना इनर वर्क करूंगी, तो आप मुझे वो शक्ति, वो भक्ति, वो अंदर की शक्ति प्रदान करें जिससे मेरी आत्मा जन्म जन्मों से इतनी दबी हुई, इतनी जीर्ण हो चुकी है उस पुराने कपड़े की तरह, कि प्रभु उसको इतनी शक्ति दो कि वो फिर से नवयौवन युवती की तरह हो जाए और मेरी इस जर्नी को वो कंप्लीट करवाए। आप अपने हिसाब से अपनी अफर्मेशन बना सकते हैं और आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 6-9 और 9-6 नंबर की। ये क्यों दिखाई देते हैं? ये इन्फिनिटी को भी दर्शाते हैं और इंग और यांग का सिंबल भी बनाते हैं। तो ये क्या है कि जब आप वक्त वक्त पर बहुत सारे चैलेंज के साथ गुजरते हैं, चैलेंज हो रहा होता है आपकी लाइफ में, बदलाव हो रहा है, सब कुछ बदल रहा, आप देख रहे होगे सब कुछ बदल रहा है। पहले वाले रिश्ते नहीं रहे, पहले वाले रिश्तेदार नहीं रहे, पहले वाला कुछ भी नहीं रहा, पहले वाली धरती भी नहीं रही, पहले वाला अन्न भी नहीं रहा, पहले वाले फ्रूट भी नहीं रहे, पहले वाला कुछ नहीं रहा, चेंज हो रहा है। वही सेम चीज हमारे अंदर हो रही है। जैसे सांप केचुली उतारता है ना, हर साल वो केचुली उतारता है लेयर बाय लेयर, वैसे ही मदर अर्थ असेंड हो रही है लेयर बाय लेयर, और वैसे ही हम असेंड हो रहे हैं लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो जब हम बहुत सारे चैलेंज के साथ गुजरते हैं, खुद के परिवार के साथ, कार्मिक के साथ, अपनी हेल्थ इशू के साथ, फाइनेंस जो ब्लॉकेज चल रहे हैं उनके साथ, जब हम इन सब इश्यूज से गुजरते हैं,
यूनिवर्स हमें बार बार 6996 दिखाता है और यह बताता है आप अपने आप को बैलेंस करें, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। क्योंकि कई तो बहुत एज की औरतें हैं तो जो जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है, टोटली वो डिपेंड है, मतलब कई तो अनपढ़ हैं बिल्कुल, उन्होंने स्टडी ही नहीं करी, लेकिन उनको ये पता चल चुका है कि मेरी अवेकनिंग कॉल है, कहीं ना कहीं मुझे जागना है और अपने ऊपर काम करना है। तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, क्योंकि वो एंसेस्टर बैठे हुए हैं रूट में एंसेस्टर बैठे हुए हैं। मैंने ये कैसे असेंबल किया है मैं आपको बताती हूँ, ये 1 बाय 1 सुने आप। अब पितृपक्ष भी चल रहा है, कैसे जो हमारा रूट चक्र होता है, मूलाधार, उसके अंदर हमारे एंसेस्टर बैठे हुए हैं और घर के अंदर भी हमारे एंसेस्टर बैठे होते हैं। सबसे पहले वो बाउंडेशन लगाएंगे। क्या करोगे इनर वर्क करके, क्या करोगे प्यार करके। अगर प्यार हो गया तो इतनी सारी गाली देंगे, कुलच्छनी ने मुंह काला करवा लिया, पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, करेक्टरलेस है, पता नहीं दुनिया भर के नाम वो लोग दे देंगे, क्योंकि वो डरते हैं। और भगवान से कहेंगे प्यार करो, परमात्मा तो प्यार से मिलते हैं, क्योंकि वो गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं। और कौन गुरु है ऐसा, वो नीचे नीचे कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, बाहर आपको प्रवचन पेलते रहते हैं, तो उनके डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड। कोई नहीं कहेगा आप अपने अंदर जाओ, कहीं पे भी बैठे हो आप वहीं पे बैठ के अपने अंदर जाओ, अपने अंदर को देखो। तो क्या होगा, सबसे पहले रूट चक्र हमारा वो ब्लॉक करेंगे, वो घर में भी हमें ब्लॉक कर देंगे। और जब भक्ति लाइन में भी हम चलेंगे, अपने आप को जगाने की कोशिश करेंगे, तो रूट चक्र में बैठे होते हैं डर, फियर। जैसे ही आप 7 चक्र शुरू करेंगे, डर आएगा बाहर, फिर हेल्थ इश्यू आएंगे, परिवार में क्लेश करवा देंगे, मनी कहीं ना कहीं लॉस करवा देंगे। तो क्या करेंगे वो यही करते हैं कि इनको डरा धमका के, जैसे ही हम कंफर्ट जोन में पड़े हैं, इनको वैसे ही पड़े रहने दे और ये लूप पैटर्न ऐसे ही चलता रहे। तो इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हमें 6-9 नंबर दिखाता है, परमात्मा की बैलेंस में आओ। 6 नंबर होता है अपनी सेल्फ केयरिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, है ना। और जो ये रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर हार्मनी का, हार्मनी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना सीख लेंगे, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना सीख लेंगे, नो बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं मुझे तो जाना है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगेगी, नहीं मुझे लेनी है, ये मेरे लिए, हम पहले क्या करते हैं दूसरों को देते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने शुरू कर दोगे। उसके बाद स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके शुरू हो जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, अपने अंदर जो विजडम है, बाहर अंदर फिर आप कनेक्शन अपना फील करने शुरू करोगे, तो इनर पीस आएगा आपके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो 9 नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी जो एंडिंग है, एंडिंग, हर चीज की एंडिंग। जैसे अब 9-9 पोर्टल है, मैंने बताया था 9-9 कैसे बैलेंस करना है। पितृ पक्ष आ रहा है, पितरों को बैलेंस करना है, ब्लड मून, ब्लड लाइन को हील करना है। तो ये दिखाता है एंडिंग को, कंप्लीशन को, जो स्पिरिचुअल आपकी एनलाइटनमेंट है कि अपने स्वयं के साथ कितनी आप स्पिरिचुअल आगे बढ़ चुके हो, जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब आप सारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, 1 on 1 आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपको 6 और 9 नंबर दिखाई देगा। पहले शुरू में दिखेगा कि आपको क्या क्या काम करना है, कि आपको बैलेंस करना है, सेल्फ लव में आना है, सेल्फ केयरिंग में आना है, हार्मनी में आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको बनाने हैं, इनर पीस क्रिएट करना है, अनकंडीशनल लव में आना है। तो पहले क्या दिखाएगा, ये शुरू में ये दिखाएगा। जब आपका सेपरेशन फेज आता है या आपकी जर्नी ट्रिगर होती है, तब आपको 6-9 नंबर क्या करेगा कि इतने सारे चीजों पे आपको काम करना है। कैसे करना है, अंदर जाके। वो कैसे, 7 चक्रा मेडिटेशन। और बिना गुरु के 7 चक्रा मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ निकलता है। फिर आप डरने लग जाते हो, शरीर इतना हल्का हो जाएगा, आप उड़ने लगोगे। जैसे ही उड़ोगे आपको डर के नीचे आ जाओगे, आप फिर बंद कर दोगे, नहीं मुझे नहीं करना अब ये 7 चक्रा। आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, अंदर उतर के अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अब सपोज करो कोई बीमारी है आपके अंदर और आप दवाई सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहे हो, आ रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, आ रहे हो, फीस पे करके आ रहे हो, है ना। डॉक्टर आपको कह रहा है आप ये दवाई ले लो जी, आप घर आ रहे हो, सिर्फ वो दवाई देख ली आपने, सुन ली डॉक्टर की, घर आ गए,
फिर वो बीमारी आपको बढ़ेगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वो बीमारी मल्टीपल होती रहेगी। फिर डॉक्टर बोलेगा आपने दवाई खाई, आप बोलोगे मैंने तो सुनी थी जी, उनसे उन डॉक्टर ने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, मैं तो सुन के आ गई, लेकिन मैंने अंदर तो दवाई खाई नहीं। जब तक 7 चक्रा मेडिटेशन लेके अंदर नहीं उतरोगे, तब तक आप कितने भी मेंटोर बदल लो, कुछ कर लो, वो जो मेंटोर अपना पैकेज दे रहा है, वो जो प्रिडिक्शन दे रहा है, वो जो रीडिंग दे रहा है, वो ओकल्ट साइंस उसकी अपना विजडम है, वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, आपका भला हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर से कह देगा जी आप नेक्स्ट विजिट फिर कर लो। तो जब तक आप अंदर नहीं उतरोगे, कैसे आप अपने आप को ठीक करोगे? आपके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यू हैं, आपके घर में कलेश चल रहा है, आपका परिवार आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा, और आपका डीएम आपके पास आ जाता है कि चलो मेरे साथ बाहर चलना है, तो क्या आप जा पाओगे? आपके अंदर दुड़क लगी रहेगी कि मेरे परिवार वालों को कहीं पता तो नहीं चल जाएगा मैं बाहर आई हुई हूं, अगर पता चलेगा तो क्या होगा? जब आप पूरे नहीं हो, फियरलेस नहीं हो, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हेल्दी बाउंड्री आपने क्रिएट नहीं की, नो कहना नहीं सीखे, तो कैसे आप सोचते हो कि आपका डीएम या डीएफ आपके पास आ जाए? कैसे सोच सकते हो बताओ मुझे आप? और फिर क्या होगा? नहीं जी हमें तो, मैं भी मैरिड हूं, वो भी मैरिड है, बस ऐसे छुपे छुप चलता रहे, तो क्या कहेगा समाज आपको? बिल्कुल बोलेगा दूसरी औरत करेक्टरलेस, बिल्कुल उसी टाइम तगमा दे देंगे आपको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर समाज गाली देगा। और आजकल तो कैमरे चल रहे हैं, वो न्यूज चैनल बना रखे हैं हरियाणा वालों ने, तो वो पहुंच जाएंगे कैमरे ले लेके, बताओ जी आपके कितने अफेयर रहे हैं, क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे? ऐसी नौबत ही ना आए तो अपने अंदर हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो। जब परमात्मा आपके अंदर उतरेंगे और अर्जुन की तरह वो अलग कर देते हैं, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ मैं ये शिक्षा नहीं दे रही कि आप गलत रास्ते पे चलो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ अपने अंदर काम करो, तब आपको एक एक चीज का मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं काम करूं, ना कि किसी के दरवाजे के ऊपर भीख मांगू मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो। क्यों दे दो? आप तो अपने लिए प्यार मांग रहे हो, उससे थोड़ी प्यार कर रहे हो, नहीं कर रहे। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको ये सब चीज दिखाएगा शुरू में, जब जर्नी शुरू होगी आपकी, और जब एंडिंग होगी तब भी दिखाएगा, क्योंकि फिर आपको पता चल गया मेरे अंदर हार्मनी है, मैंने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ली, मैं सेल्फ केयर में हूं, सेल्फ लव में हूं, मुझे लाइफ जीना आ गया, रिश्तों की मेरे को बैलेंस करना आ गया रिश्तों को, तो कौन आपको रोकेगा टोकेगा? आप किसके साथ जाओ, कोई नहीं टोकेगा आपको। ठीक है, अब 9 नंबर क्या आ गया? स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई आपकी, है ना, आपका सब कुछ, आप एनलाइटमेंट हो गए, जर्नी का पता चल गया, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बटरफ्लाई की तरह बन चुके हो, केचली आपने उतार दी पुरानी वाली ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीव सिस्टम आपने तोड़ दिए अपने सारे। ओल्ड बिलीव सिस्टम क्या है? जैसे श्राद्ध आया, पंडितों से पूछने जाएंगे मेरी सास का श्राद्ध कब निकालूं, मेरे ससुर का श्राद्ध कब निकालूं, चाहे उसको बेचारे को जीते जी रोटी भी ना दी हो आप लोगों ने, फिर श्राद्ध निकालना शुरू करेंगे आप, है ना। फादर मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, फिर श्राद्ध पूछने के लिए जाओगे। यही तो बिलीफ सिस्टम तोड़ना है आपको, अपने अंदर उतर के हील करना है। उस जंक डीएनए जो चला हुआ आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से, उस जंक डीएनए को तोड़ना है, ना कि गाय को रोटी खिला के आपके एंसेस्टर खुश हो जाएंगे। और किसी के खुश हुए हैं तो मुझे बता दो कमेंट करके कि मेरे एंसेस्टर खुश हो गए, मैंने तो तर्पण भी कर दिया, अर्पण भी कर दिया, बहुत सारा दान भी दे दिया, दक्षिणा भी दे दी, बताओ किसके एंसेस्टर हैं जो खुश हो गए आके उन्होंने बोल दिया होगा, बता देना आज मुझे, कमेंट जरूर करना। तो क्या हो गया? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब आपको 6 9 नंबर जब दिखाई देगा तो इस नंबर के माध्यम से आपको परमात्मा बताएगा कि कुछ अच्छा घटित होने वाला है। जब आप फुल उसमें आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे आपको 6 9 नंबर दिखाई दिया तो आप समझ जाना, चुटकियों में समझ जाओगे, लेकिन वहां भी आपको उम्मीद नहीं रखनी, सिर्फ वॉच करना है बैलेंस होके कि अच्छा ठीक है नंबर दिखाई देगा,
थैंक यू, ग्रेटिट्यूड परमात्मा को देना, अपने आप को धन्यवाद देना कि मैं बैलेंस हो चुकी हूँ और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी परमात्मा खोल रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं उसके लिए, है ना। कि रिलेशनशिप आपके ट्विन पार्टनर के साथ, आपका ट्विन फ्लेम के साथ हारमनी 6 और 9 नंबर बुलाएगा तो आप कंप्लीशन होंगे, आपकी शिव और शक्ति बैलेंस होगी, तो आपका जो ट्विन पार्टनर है वो आएगा ही आएगा, तो वो परमात्मा फिर आपको दिखाएंगे। अब कईयों के कमेंट आते हैं, मेरे को तो ये नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं और मैं बहुत नजदीक हूँ उसके यूनियन के। तो जब तक आपको उम्मीद रहेगी कि मैं यूनियन के नजदीक हूं, आप तो कोडिपेंडेंसी में हो, कहां से आपका यूनियन होगा। कोडिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। परमात्मा से सरप्राइज देते हैं, सरप्राइज, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आ गए। यहाँ तो आप बिल्कुल डिपेंड है कि मेरे को तो ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे तो मिलने वाला है ना। तो कोडिपेंडेंसी, कोई भी चीज, अभी तो आपको बहुत वर्क करना है अपने ऊपर। अगर वो सुन भी रहे हैं, कमेंट किया हुआ है किसी ने कि मैं बहुत नजदीक हूं, आपको कैसे मालूम आप नजदीक हो? आपने तो कुछ भी बैलेंस नहीं किया, कमेंट करते घूम रहे हो। वो तो कमेंट भी नहीं करेगा, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड देगा, वो कुछ नहीं। सब चीजों से ऊपर उठना है हमें। इवन कि ये फैब्रिक अगर मुझे पसंद है, कपड़ा, तो ये भी मेरे अंदर ये नहीं होनी चाहिए तलब कि ये मेरे को चाहिए, खरीद के लाना है मुझे। गए मार्केट घूमने गए, पसंद आ गया, तुरंत आप ले लेते हो, सोचते ही नहीं हो। ये बैलेंस होता है, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल इशू है वो परमात्मा ब्रेक कर देते हैं। तो फिर पैसे ही पैसे होते हैं आपके पास, कहीं से भी मनी आ जाएगा। अभी आपने अपना बिलीव सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं मेहनत करूंगा, करूंगी, तभी मनी आएगा। परमात्मा के तो सहस्त्रार हाथ हैं, कहीं ना कहीं से दे देता है वो। कैसे मिरेकल होते हैं लाइफ में, हेल्पिंग हैंड भेज देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका ट्विन पार्टनर आपको वो फिर आपको स्टेजेस दिखाएगा, जिसके होते हैं ना ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ चल रहा है जी मेरा तो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो आपकी स्टेजेस फिर वो दिखाने के लिए आपके पास आ जाएगा कि जी ये स्टेज है, अब इसके ऊपर आपको हील करना है। आगे समझ में यहाँ तक 6 9 नंबर आपको कंप्लीशन दिखाता है और 6 नंबर आपको दिखाता है कि बहुत सारे काम करना है। और डेडिकेशन के साथ, अगर आप लॉयल्टी के साथ, खुद के साथ, इस जर्नी के साथ अगर आप लॉयल हैं, अंदर से भी लॉयल, बाहर से भी लॉयल, जैसे मैंने बताया कि मन में कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल लॉयल हैं अपनी जर्नी के साथ, खुद के साथ। बिल्कुल जब लॉयल रहोगे आप, तो तब अगर कंप्लीशन है तो समझ लेना आपका ट्विन पार्टनर आपके साथ यूनियन करने वाला, परमात्मा ने डिवाइन इंटरवेंशन क्रिएट कर दी है, कहीं ना कहीं से वो उसको पटक देगा आपके पास ला करके। ठीक है, शैडो साइड है इसमें बहुत सारी, जैसे शैडो साइड आपने हील कर ली, शैडो बहुत आती है इसमें, आपको पता ही नहीं है, भर भर के ईगो होती है, भर भर के ईगो होती है ना। कई जैसे ईगो किस टाइप की, मुझे तो चाहिए ही नहीं वो, मुझे जरूरत ही नहीं है, वही ढूंढे मुझे तो आकर के, उसको क्या जरूरत पड़ी है, वो ढूंढेगा आपको। आपको जरूरत है तो आप काम करो अपने अंदर। जब आप अपने अंदर काम करेंगे तभी तो आएगा ना वो, नहीं तो उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है, वो तो देता रहेगा आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, फियर, सब कुछ देता रहेगा। ऐसा बना देगा शरीर को कि आप ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे। तो कितनी बड़ी ईगो आपके अंदर है, सोचो आप कि आपकी ही सोल है, राइट पार्ट आपका ही है, लेफ्ट पार्ट आपका ही है, और उसको कह रहे हो कि इसको मर्ज करने के लिए इसको जरूरत है तो ये यहां आएगा, और इसको जरूरत है तो ये यहां आएगा। उसको जरूरत नहीं है, वो अपने खुश है अपने, उसमें क्या जरूरत है। आप भुगतते रहो, जिसकी जर्नी पहले ट्रिगर हो गई वो भुगतता रहो, और फिर लास्ट में बिस्तर पे पड़ो बीमार होके। फिर वही एंसेस्टर जो आपके चले हुए आ रहे हैं, वही आपके बच्चों में, उनके बच्चों में वही डीएनए पैटर्न चलता रहेगा आपका। ठीक है, सेल्फ केयर हो गई, सेल्फ लव हो गया, सब कुछ हो गया आपका अंदर। तो आपका 6 और 9 हार्मनी, 9 और 6 आपको यही बताएगा कि आपको इतना सारा काम करना है। अगर 9 6 आपको दिख रहा है तो वो ये बता रहा है कि आपको बैलेंस में आना है, आपको अपने एंसेस्टर को हील करना है। सबसे पहले आपको 7 चक्र अपने अंदर उतारना है, और 9 का मतलब है कि ये सारी चीजों का आपको एंडिंग करना है, वननेस में आना है। उसके बाद आपको 6 दिखाई देगा, 9 6 दिखाई देगा कि आपको सेल्फ केयर में आना है। सेल्फ जितनी भी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये इसका मतलब है।
होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो मैं बनाती रहूंगी, और क्योंकि मैं नोट बना के लाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि मैं आप लोग भी जर्नलिंग करो, लिखो, कल को आप जब बताओगे क्या पता चलेगा आपको। जैसे आज मैं आपको दिख रहा है, मैं कहीं से भी मेरे को चाहे 3 घंटे बिठा के रखो, कितना ही मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी होता रहे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, ऊपर काम चलता रहेगा, साइड में कर होती रहेगी, मैं नहीं हिल सकती बिल्कुल भी। और वही चीज आप लोगों को करनी है। आप क्या करोगे, मैडम जी कैमरा सेट कर लो, आपकी वॉइस सही नहीं है, आपकी आवाज आती है पीछे से। जब आप बीमार होते हो ना, स्ट्रेचर पे कोई आपने मरीज देखा होगा, उसके चारों तरफ रिश्तेदार खड़े होते हैं, मैं आपकी बहन हूं, बोलो भाई, बोलो मेरा नाम बोलो, उधर से माँ चिल्लाएगी, उधर से वो चिल्लाएगी, उधर से वो चिल्लाएगी। उसमें से आपको चुनना है मेरी सोल को कहाँ जाना है, सिर्फ परमात्मा को देखना है, ना कि उन रिश्तेदारों को देखना। यहाँ भी आपके भले के लिए हो रहा है कि आपको चुनना है कि मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, कि सिर्फ इनकी वाणी के ऊपर जा रहा है, ताकि मैं अंदर जाऊं अपने, कि मुझे उसी में से डिकोड करना है। और जो इन्हीं में उलझे रहेंगे वो ऐसे ही घर घर खेलते रहेंगे, फिर उनको कुछ नहीं समझ आएगा। अगर क्लियर वॉइस भी आप दे दोगे उनको, वो भी उनको समझ में नहीं आएगी। परमात्मा जो वाणी भेजते हैं हमारे कान में, 1 सेकंड के लिए फूंक लगती है, उस फूंक को ही हमें पकड़ना है। वो जो आवाज फूंकते हैं ना परमात्मा, वो ऐसे ही फूंकते हैं। क्लियर वॉइस होनी चाहिए आपकी एकदम से। अच्छा ये वॉइस आई है, तुरंत उसको पकड़ना है, उसको बीट को ऐसे भेजते हैं। आपको सामने थोड़ी बिठा के वो अर्जुन की तरह आपको लेक्चर पे लेंगे। तो आप जैसे मेंटोर बोलती है, आपको तभी विश्वास नहीं है तो परमात्मा आके बोलेंगे तो आपको तो बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए ये जो किंतु परंतु, इफ और बट कम करके उसके अंदर से विजडम ढूंढो, ठीक है। और मैं जितनी भी मेरे से जिन्होंने नर्वत लिया हुआ है, मैं उनको बोल रही हूं कि वो वीडियो देखें, पूरा विजडम मैं वीडियो के अंदर डालती हूं। और मैं जो उनकी 7 चक्रा जो कर रही हैं, वो मेरी प्रेजेंस में कर रही हैं, परमात्मा के माध्यम से प्रेजेंस में कर रही हैं। तो उनके जो इशू आएंगे वो सब क्लियर मुझे करना है कॉल पे, तो मैं उनके साथ कॉल पे कनेक्ट रहती हूँ। उनको वीडियो सुननी ऐसे हो जाती है कि ठीक है हमारे को तो मिल गया जी, हम कर रहे हैं। जब तक अंदर नहीं उतरोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।